आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है। हमने फर्टिलाइजेशन कंसेप्ट किया, तो आज का टॉपिक है फेट ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसका नेम का मतलब क्या है। ओके, तो इस नेम का मतलब हम जानेंगे कि जो फेट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, ये सब कुछ होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। जब एक फर्टिलाइजेशन एक फ्लावर में, फ्लोरल पार्ट फ्लावर का पार्ट, ओके, फर्टिलाइजेशन एक फ्लावर में टेक प्लेस करता है, देन फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद ये कन्वर्ट किस में होता है, सीड में। ओके, एंड सीड फर्दर जब नरिश होती है, ग्रो होती है, और वो किस में डेवलप होता है, एक फ्रूट में। सो बेसिकली कहने का मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद सीड से लेके फ्रूट तक बनने का जो प्रोसेस है, उसे बोला जाता है फेट ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। गॉट इट। तो इस पूरे कंसेप्ट का मेन जो मोटिव है समझने का, वो यही है कि फेट ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोसेस। द पेटल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा wither and generally off आफ्टर फर्टिलाइजेशन। व्हेन जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, होती है, उसके बाद होता क्या है, पहले हम स्टिग्मा देखेंगे। स्टिग्मा हो गया, ये क्या हो गया, स्टेमन, ठीक है, और ये क्या होती है, ये होती है स्टाइल। यहाँ पे मैं आपको नोट डाउन कर देती हूँ, ये क्या है, स्टाइल। गॉट इट। स्टिग्मा, स्टाइल, स्टेमन, पेटल, ये तीनों चीजें, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टेमन एंड पेटल, ये क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, मतलब जनरली झड़ जाते हैं। विदर का मतलब होता है ड्राई, सूख जाते हैं और झड़ जाते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट हमने पढ़ेंगे द कैलिक्स में इधर फॉल ऑफ और मे रिमेन इंटैक्ट इन ड्राइड एंड श्रिम्प्ड फॉर्म। ये कुछ फॉर्म होती है, कैलिक्स जो होता है, ओके, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो क्या होता है, जनरली फॉल ऑफ हो जाता है, या फिर वहां पे ही एक ड्राइड फॉर्म में रहता है। हम कैसे देखेंगे इसे, कि अब ये इसका मीनिंग जानना आपके लिए ज़रूरी है कि शिल्ड का मीनिंग क्या होता है। ये होता है जैसे जब मॉइस्चर की कमी हो जाती है, राइट, जब पानी की नमी, पानी की कमी हो जाती है मॉइस्चर की, तो क्या होता है इस केस में, वो थोड़ा सा ना इनएफिशिएंट हो जाता है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं बचती है, और वो क्या हो जाता है, वहीं पे स्टिक हो जाता है, मतलब एक ड्राई फॉर्म में वहीं पे ऐसे ही रह जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट हम मूव करेंगे एप्पल एंड गावा शो सच ड्राइड सैपल्स वेरी क्लियरली। सैपल क्या होते हैं, ये हमने अभी देखा, दिस कॉल्ड सैपल्स। ओके, एंड एप्पल और गावा जो फ्लावर होते हैं, ये जो फ्रूट होते हैं, ये ड्राइड सैपल्स कंटेन करते हैं और दिखते बड़े क्लियरली है। लेकिन इन द केस ऑफ ब्रिंजल, ये जो कैलक्स होते हैं, सैपल को ही कैलक्स बोला जाता है, और जो ये कैलक्स होते हैं ये जनरली ऐसे ही रहते हैं। ओके, एप्पल और गावा में तो ये मोस्टली दिख जाते हैं, ड्राइड एप्पल्स क्लियरली दिख जाते हैं और फॉल ऑफ हो जाते हैं, लेकिन ब्रिंजल में ये कुछ इस तरह से रिमेन अंदर ही रह जाते हैं। द ओवरी एनलार्ज टू फॉर्म, जब ओवरी से एक फ्रूट बनना होता है, जो कि ये आपको ऑलरेडी पता है कि ओवरी से हम फ्रूट फॉर्मेशन होती है, तो ओवरी को क्या होना पड़ता है, थोड़ा बड़ा होना पड़ता है, और जो ओवरी की वॉल्स होती हैं, यानी कि यहाँ पे ओवरी होती है और इसके जो वॉल होते हैं वो एनलार्ज हो जाती है, क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और वो क्या करते हैं, एक फ्रूट की वॉल बनाते हैं। यानी कि मैं मान लूँ कि ये एक एप्पल है, तो इस एप्पल की इन्होंने क्या बना दी, आउटर लेयरिंग बना दी, एक वॉल बना दी। द ओवरी वॉल में इधर फॉर्म अ ड्राई, और ये जो ओवरी वॉल होती है, यानी कि ये जो ओवरी की आउटसाइड कवरिंग होती है, ये क्या करती है, एक ड्राई और हार्ड फ्रूट वॉल बनाती है। मतलब ये नहीं कि इसे ऐसे उंगली करी और ये पिचक गया, मतलब झड़ गया, ये स्ट्रॉन्ग बनाती है। जो एप्पल की होती है ना आउटर लेयर, उसे मतलब कि स्ट्रॉन्ग बनाती है। ओव्यूल्स बिकम द सीड, और जो ओव्यूल्स होते हैं, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ये ओव्यूल किस में हेल्प करते हैं, सीड फॉर्मेशन करने के। फ्रूट का सीड भी होता है, हर एक का होता है, एप्पल का सीड होता है, राइट, तो ये किस में फॉर्मेशन करता है, सीड फॉर्मेशन करने में। ओव्यूल क्या करेगा, सीड बनाएगा, एंड आफ्टर दैट फ्रूट क्या कंटेन करता है, अब जो फ्रूट बनता है, जो मुझे एप्पल बना है हमारे पास, उसके अंदर क्या होता है, सीड होता है। one or more seed which are developed from one or more ovules attached to ovary। आपने देखा होगा कोई भी फ्रूट है, अगर एप्पल ले लो तो एप्पल में 2-3 सीड्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है, द फ्रूट कंटेन वन और मोर सीड,
क्योंकि विच आर डेवलप्ड फ्रॉम, वो कहाँ से डेवलप होते हैं, जब एक या दो से ज़्यादा जो ओव्यूल्स हैं वो ओवरी के साथ अटैच हो जाते हैं। ओके, जो इसका होता है एक या दो, मतलब हम मान लें कि एक दो ओव्यूल है, इसके साथ अटैच हो जाते हैं बाय मीन्स ऑफ प्लेसेंटा। हम इसे प्लेसेंटा की फॉर्म में भी ले सकते हैं। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा होता है जिसमें बेबी का बर्थ होता है, मतलब बेबी को रखा जाता है। ओके, अरेंजमेंट होता है ओव्यूल्स का इन द ओवरी। कहने का मतलब ऐसे ऐसे समझ सकते हो, ये ओवरी है, इसमें कुछ ऐसा ओव्यूल्स को इस फॉर्म में रखा गया है, अरेंजमेंट। ओके, ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होना हम बोल सकते हैं उसे प्लेसेंटा। व्हेन द फ्रूट इज राइप, राइप मतलब होता है ग्रोन आउट होना, मेच्योरली प्रॉपरली ग्रोन हो जाना। जब एक फ्रूट अच्छे से ग्रो हो जाता है, द सीड कंटेन्ड इनसाइड, जब एक सीड भी उसके अंदर आ जाता है, रिलीज होता है बाय वन और द, किसी एक मेथड के थ्रू, या फिर जो हमने अभी मेथड मैंने आपको बताया कि इसमें ओव्यूल्स के थ्रू सीड प्रोडक्शन होती है, या फिर किसी भी और मेथड के थ्रू, एंड ग्रो इनटू, एंड आफ्टर दैट क्या होगा, एक सीड फॉर्मेशन होगी, एक फ्रूट फॉर्मेशन होगी। आफ्टर दैट ये एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट होगा। ओके, फिर एक प्लांट बनेगा, उस प्लांट में कितने सारे ऐसे फ्रूट्स लगेंगे। गॉट इट? तो बेसिकली कहने का मतलब, जो ये फेट ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, ये एक अच्छे से फ्लोरल पार्ट बनाता है, यानी कि फ्रूट को बनाता है, प्लांट को खड़ा करता है। ओके, सीड को बनाना, फ्रूट को बनाना, सीड और फ्रूट की फॉर्मेशन बेसिकली होती है फेट ऑफ फ्लोरल पार्ट। मतलब फ्लोरल पार्ट के जो फ्लोरल पार्ट होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद उनका जो होता है, उस पॉइंट को फेट बोला जाता है। गॉट इट? फेट ऑफ फ्लोरल पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड ये बस एक छोटा सा प्रोसेस था, बेसिकली इतना ही है। और आपको ये आ भी सकता है, पूछा भी जा सकता है कि व्हाट डज इट मेंट बाय फेट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, या फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज। थैंक यू।